जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी को सस्पेंड करने को लेकर के तेज प्रताप यादव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया गया है, ऐसा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है और विपक्षी दल के 8 सांसद को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। इससे पूरा बखेड़ा शुरू हो गया। पूरा मामला जो है इसी पे टिका हुआ है। सबकी समस्या अलग है, राहुल गांधी की समस्या अलग है। मैं बार बार कहता हूं, पूरे देश को चिंता है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे कब जाएगी। तीसरे नंबर पे तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन दूसरे नंबर पे कब जाएगी इसकी चिंता है। लेकिन राहुल गांधी की चिंता थोड़ी अलग है। उनकी चिंता यह है कि मुझे संसद के अंदर बोलने क्यों नहीं दिया जाता है। अभी इस घटना को लेकर के तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव का एक अजीब बयान सामने आया है। उन्होंने इन पूरे मामले को देखते हुए एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया और उसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और तेज प्रताप यादव का ही स्टेटमेंट वायरल होने लगा। तेज प्रताप यादव ने स्टेटमेंट जारी किया कि राहुल गांधी को खुद को सस्पेंड करना चाहिए। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। तेज प्रताप यादव ने यह अनोखी बात कह दी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह पोस्ट पूरी तेजी से वायरल होने लगा। संसद के सत्र में काफी हंगामा राहुल गांधी और उनके पार्टी के नेताओं के तरफ से करना शुरू कर दिया गया। टेबल पीटना शुरू कर दिए। जब भी बीजेपी कुछ ऐसे ऐलान करती है, भारत देश के हित में कोई भी बयान देती है, तो विपक्षी दल की पार्टियां टेबल पीटने लगती हैं, क्योंकि सच्चाई इनको सुनने की साहस नहीं होती है। क्योंकि इन्होंने अपनी सत्ता में जब इनकी सरकार थी तो ये कोई बड़ा काम कर नहीं पाए। तो बीजेपी अगर सामने से कुछ अच्छा काम करते हुई उसको डिफाइन करती है तो कलेजे पे बुलडोजर चलना तो स्वाभाविक है। अभी राजनीति में इस बयान की खूब चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप यादव ने आखिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया कि राहुल गांधी को खुद को सस्पेंड कर देना चाहिए। यानी कि सिर्फ क्या नाम के हैं राहुल गांधी एक नेता, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता बनते हैं, इसलिए खुद को सस्पेंड कर देना चाहिए। क्या इसीलिए कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादा नेता राहुल गांधी से खुद परेशान हैं? क्या इसीलिए तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया? अभी बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी मछली बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है सदन के अंदर, और 5100 केस दर्ज को लेकर के भी बड़ी स्टेटमेंट दी है। पूरा मामला आपको आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये पूरा बखेड़ा जो शुरू हुआ है वो इसलिए हुआ है कि राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया और राहुल गांधी के ऊपर गद्दार होने का भी आरोप लगा। यह पूरा बखेड़ा जो शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री के ऊपर कटाक्ष करने को लेकर के है। पूरा विषय बड़ा ही शोचनीय है जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिए हैं। पूरे सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की फजीहत हो रही है, बेइज्जती हो रही है। अब दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का जो बयान सामने आया है उसको सुन करके राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं और उनके साथ साथ बड़े नेता पवन खेरा या फिर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, ये तमाम लोग जो हैं वो बौखलाए हुए हैं कि आखिर वीरेंद्र सचदेवा जी ने ऐसा बयान कैसे दे दिया। अभी आपको बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि आप एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार कह रहे हैं, और भी गलत शब्दों का प्रयोग किया है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन यहां पर वीरेंद्र सचदेवा जी ने साफ तौर पर यह कहा कि राहुल गांधी ने जो घटिया स्टेटमेंट दिया है उससे पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। भाजपा कार्यकर्ता ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दोस्तों, रवनीत सिंह बिट्टू के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। एक केंद्रीय मंत्री को राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया। अभी ये मामला जो है वो सिख धर्म से जुड़ गया है। अभी संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। इस पर जयराम रमेश ने सरकार के ऊपर निशाना साधा। मैं आपको बोलूं ना कि इनके नेता जो हैं वो ये बयान देते हैं कि राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया जाता है। कभी इनके नेता ये नहीं कहते हैं कि भारत में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये हो जाता तो वो अच्छा होता। एक आप राय नहीं देते हैं। बस जब भी सत्र शुरू होगा तमाशा शुरू, नौटंकी शुरू। मतलब ये कहना शुरू करने लगते हैं कि अरे राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है। अरे देखिए 5 मिनट नरेंद्र मोदी जी को दिखाते हैं, राहुल गांधी को सिर्फ 30 सेकेंड। मतलब इससे कहीं ना कहीं पूरा बवाल जो है वो शुरू हो जाता है। अभी जयराम रमेश ने स्टेटमेंट दिया कि 3 दिनों से राहुल गांधी को रोका जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने दिया जा रहा है, लेकिन वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं।
क्योंकि बोलने के लिए भी आपको सुनना पड़ेगा। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है, लेकिन राहुल गांधी एक अच्छा श्रोता है ही नहीं, तो वो वक्ता कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो सुनने की आदत आपको डालनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं। पहले आप सुनिए कि बीजेपी की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, फिर आप बताइए कि आपकी सरकार ने क्या क्या काम किए। फिर तो डिफरेंस निकाला जाएगा कि आपकी सरकार में क्या घोटाले हुए और बीजेपी की सरकार में क्या डेवलपमेंट हुए हैं। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान बताया दोस्तों। यहां पर सिख समुदाय की भावनाओं पर सीधा हमला किया गया है। सिख को, केंद्रीय मंत्री को, बिट्टू को इन्होंने गद्दार कह करके सिख समुदायों का अपमान किया है। भाजपा बिहार ने कांग्रेस को घेर लिया है। राहुल गांधी से माफी की मांग की गई है कि आपको माफी मांगना ही पड़ेगा। संसद परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को बायकॉट किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है ये हैशटैग। दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक जंग शुरू हो गई है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। राहुल गांधी को दोस्तों अब गद्दार कहा जा रहा है। उन्होंने सिख समुदाय की भावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, दुख जताया है। इसलिए सिख समुदाय सामने आकर के राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। भाजपा उनसे लगातार माफ़ी की मांग कर रही है कि आगे आकर के सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद को मानते हैं राहुल गांधी, आखिर वो क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं? सिख समुदायों को दुख जब ठहराया, उन्होंने दुखी किया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उन पर देश विरोधी बयान देने का आरोप लगा हुआ है। राहुल गांधी के रवैये का भारी विरोध हो रहा है इस वक्त। लेकिन वो राहुल गांधी, ताज्जुब इस बात की है कि माफ़ी तो छोड़ दीजिए, वो ये कह रहे हैं बिट्टू को कि आपको आना तो कांग्रेस पार्टी में ही है। अभी केंद्रीय मंत्री को लेकर के ऐसा घटिया स्टेटमेंट देने के बाद पूरे देश में उनकी आपने छवि खराब करने की कोशिश करी, पूरे सिख समुदायों को आपने टारगेट किया और आप कह रहे हैं कि आपको आना तो पड़ेगा कांग्रेस पार्टी में ही। हाथ मिलाने की कोशिश करी राहुल गांधी ने, लेकिन राहुल गांधी ने ये कोशिश निर्लज्जता की उस सीमा को पार करके की है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और गद्दार शब्द का प्रयोग कर करके उन्होंने अपमान किया पूरे सिख समुदाय को। और वही कांग्रेस पार्टी हमेशा जो संसद के अंदर कहती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कोई काम नहीं करती है, बीजेपी के दबाव में काम करती है, तो ऐसे लोगों को करारा तमाचा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। एक आंकड़ा दिया दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक आंकड़ा पेश किया गया, करारा तमाचा दे दिया पूरे विपक्षी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, साथ साथ राहुल गांधी को। 5 साल में 5100 केस दर्ज हुए हैं, ये बड़ा आंकड़ा दिया गया है। 95% मामलों में अपराधी दोषी पाए गए हैं। कई बड़े भ्रष्ट नेता पकड़े जा चुके हैं, बड़ी बड़ी मछलियां गिरफ्तार हुई है। मोदी सरकार ने ये जानकारी साझा की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब पहले से और ज़्यादा ताकतवर होकर के काम कर रही है और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है। काले धन पर कड़ी रोक लगाई गई है। गलत काम करने वालों में खौफ है पहले की अपेक्षा। पहले गलत काम करने वाले बेखौफ होकर के चोरी डकैती सब करते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे। अब उनका ये जो दादागिरी है वो पूरी तरीके से कम हो गया है। जांच की रफ्तार पहले से अब कई ज़्यादा तेज हो गई है। अब खुलेआम कोई लूटना, किसी के ऊपर दबाव बनाना, किसी को धमका करके ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठना, ये सब कम हो चुका है। अब बेईमानी की संपत्ति तेजी से जब्त की जा रही है, देश का पैसा वापस लाने की कोशिश हो रही है। तो संसद के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने ये जानकारी साझा करी, पूरे कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया, खड़े होकर के टेबल पीटना शुरू कर दिया। अरे भाई आंकड़ा तो देखिए, आप देखिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के दबाव में काम कर रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन आप आंकड़ा देखिए, रिजल्ट पे बात कीजिए। सिर्फ आप ये कह देंगे कि देखिए देखिए हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उन सब में सिर्फ और सिर्फ क्या कांग्रेस पार्टी के ही नेता है, विपक्ष के नेता हैं और कुछ बीजेपी के भी नेता हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के इसमें नेता नहीं होंगे, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली है। अमित शाह जी ने कहा था कि अगर गलती है तो उसको एक्सेप्ट करूंगा और उस गलती को सुधारूंगा। सब दूध का धुला नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उस पर बात ही नहीं करती है, विपक्ष बात ही नहीं करता है,
कहता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, दबाव बनाया जा रहा, फंसाने की कोशिश करी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, विरोधियों को ही टारगेट किया जाता है, ऐसा प्रोपोगेंडा रचा जाता है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा जाता है कि देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, अच्छे कामों को भी आप गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन देश और दुनिया ये तो देख रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।